हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस समय चल रहे हैं नवरात। तो आज है नवरात का दूसरा दिन। मैंने फास्ट नहीं रखा है। और पहले मैं पूरे नवरात के फास्ट रहती थी। और मैं फास्ट रखना शुरू किया था जब मैं टेंथ में पढ़ती थी। समथिंग नाइन्थ या टेंथ के आसपास मैंने फास्ट रखना शुरू किया था। तो मेरे पापा को मेरी बहुत ज़्यादा चिंता होती थी और कहते थे कि फ़ास्ट मत रखो, अभी तुम इतनी छोटी हो और बस पूजा कर लिया करो और फास्ट मत रखा करो। बट मैंने बोला कि अच्छा, एक या दो दिन रख करके देखते हैं, अगर रह लेंगे तो ठीक है, नहीं लीव कर देंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो ऐसे करते करते 2-3 दिन बीते और फिर धीरे धीरे मैंने पूरे फास्ट रह लिए। तो वो बहुत खुश हुए और फिर उसके बाद उन्होंने कभी मुझे मना नहीं किया। तो हम सब कैसे पूजा करते हैं, मेरे मायके में कैसे पूजा होती है। तो जब मैं नवरात व्रत रहती थी तो मैं पहले और आखिरी जो नवरात होते हैं उसमें मैं नमक नहीं खाती थी और बीच में कभी कभार खा लेती थी। लेकिन उस समय जो व्रत करती थी उसमें बहुत ज़्यादा तेज़ महसूस होता था, क्योंकि आपका मन बिल्कुल शांत होता है जब आप फास्ट करते हैं। मन आपका बिल्कुल शांत और जैसे कि इधर उधर नहीं भटकता है, बहुत अच्छा लगता है। चेहरे पे आपके तेज रहता है, चमक रहती है और सब तरह से मतलब वातावरण आपके खुशहाली जैसा रहता है। तो मैं ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा महसूस करती थी। और मुझे नवरात करते हुए करीब आज से 22 से 23 साल हो गए हैं करते हुए। बट इधर 2 साल से मैंने नहीं किया है, क्योंकि कुछ लोगों ने कहा कि नवरात करने के बाद आप उद्यापन कर दो और इतने लॉन्ग टाइम तक आप रहते हो तो एक बार उद्यापन भी करना चाहिए। तो मैंने उद्यापन कर दिया है। तो अभी ये चैत के नवरात हैं, तो इस नवरात से मैंने फास्ट नहीं शुरू किया है। और देखिए अगली नवरात से कोशिश करूँगी कि मैं फिर से इसको मतलब शुरू करूँ। तो जब आप रहते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। मैं कैसे रहती थी मैं आपको बताती थी। जब मैं नवरात व्रत मायके में रहती थी तो सुबह शाम का स्नान, ध्यान, पूजन और हमारे घर पर डेली अग्यारी दी जाती है। तो डेली हवन होता था, छोटा सा हवन, और उस हवन को डेली करते थे। उसके बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ करते थे। तो दुर्गा सप्तशती का जब हम पाठ करते थे तो बहुत से श्लोक आपको याद हो जाते हैं। और जब आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो मन आपका बहुत ज़्यादा शांत रहता है। मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, मैंने जो पाठ किए हैं, उससे मुझे लगता था कि मेरे चेहरे पर तेज है, मेरी वाणी में बहुत ज़्यादा स्पष्टता है। और मुझे अच्छा लगता था कि नहीं, मैं जो बोल रही हूँ वो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो इस तरीके से जब आप व्रत करते हैं और दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो मन आपका बहुत ज़्यादा। शादी के बाद भी नवरात्र मेरे कंटिन्यू रहे और मैं बराबर करती रही हूँ। और मैं अखंड जोत भी जलाती हूँ। और बट जब से मैंने उद्यापन किया है तब से मैं जोत को कंटिन्यू नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जब आप जोत जलाते हो तो उसकी पूरी आपको ड्यूटी देनी होती है। सुबह और शाम दिन रात आपको देखना होता है। और दूसरी चीज़, जब जोत जल रही होती है तो हम कहीं जा भी नहीं सकते हैं, क्योंकि सारा ध्यान हमारा जोत के ऊपर ही होता है। और मुझे तो खासकर जब जोत जलती है तो जैसा लगता है मुझे रात में भी कई बार उठ उठ के मैं देखती हूँ कि कहीं जोत की जो लौ है वो स्लो तो नहीं हो गई, या बिल्कुल बंद तो नहीं होगी, या उसमें घी ख़त्म तो नहीं हुआ। हालांकि मैं एक बार पूरा भर देती हूँ तो वो काफ़ी लॉन्ग टाइम पे चलता है, लेकिन फिर भी उसकी लौ ऊपर की जब जल जाती है तो बुझने का डर रहता है। तो इस चीज़ का ध्यान देना पड़ता है। इस तरीके से मैं नवरात्र रहती। तो मेरी छोटी सिस्टर है, वो भी मेरे साथ नवरात्र रहती थी। बट अब वो ससुराल में है, वो भी अपना नवरात्र कंटिन्यू करती है। और अभी उसने अपना उद्यापन नहीं किया। मैंने उसको बोला भी था कि अपना उद्यापन तुम भी कर लो, काफ़ी लॉन्ग टाइम से तुम रह रही हो तो बीच में एक बार उद्यापन कर देना चाहिए और फिर से तुम शुरुआत कर देना। बट अभी उसने नहीं किया है और वो पता नहीं कब करेगी, तो मुझे नहीं पता। बहुत से लोग नवरात्र में अलग अलग तरीके की चीज़ें करते हैं, बट मैं सिंपल और सादगी से नवरात्र बनाती हूँ। मुझे ज़्यादा दिखावा या आडम्बर टाइप का पसंद नहीं। मुझे लगता है कि जो भी पूजा आप करते हो वो अपने मन की शांति के लिए करते हो, अपने ईश्वर के लिए करते हो, ना कि आप किसी और को दिखाने के लिए। और होना भी यही चाहिए। मुझे जितना पता है या मैं जितना जानती हूँ या मैंने जो महसूस किया है कि आप जो भी पूजा करें वो सिर्फ अपने लिए करें और अपने ईश्वर के लिए करें। क्योंकि जब अपने लिए आप मन से पूजा करते हो ना,
तो आपके जो अंदर की शक्तियाँ होती हैं वो बहुत ज़्यादा जागृत होती हैं, और आपके मन की जो आवाज़ होती है वो बिल्कुल शुद्ध होती है और ईश्वर तक पहुंचती है। ऐसे में आपका मन भी बिल्कुल शांत रहता है। तो जब भी पूजा मैं करती हूँ, कि मैं चाहे 2 मिनट के लिए करूँ या मैं 2 घंटे के लिए करूँ, तो चाहे मैं 2 घंटे के लिए करूँ या 2 मिनट के लिए करूँ, उसमें मेरा ध्यान बिल्कुल एकाग्र होना चाहिए। जब मन भटकता है आपका ना, तो वैसे में पूजा करने का मन नहीं लगता। और मैं जल्दी जल्दी की पूजा जब करती हूँ तो मुझे मन सुकून नहीं मिलता है। तो जब आप बिल्कुल शांत चित्त होकर पूजा करते हैं तो आपका मन भी बहुत ज़्यादा शांत रहता है। तो इस तरीके से नवरात्र का दूसरा दिन भी मेरा बीत रहा है, और मंदिर जाने का तो कोई सवाल ही नहीं इस समय उठ रहा है। तो उस दिन बेटा जिद कर रहा था तो मैं नहीं गई थी मंदिर। मेरे हस्बैंड और ये चले गए थे, मेरा छोटा बेटा, और हम लोग नहीं गए थे। तो अभी जो आसपास के जो बड़े मंदिर हैं वो तो बंद चल रहे हैं, और जो छोटे छोटे मंदिर हैं वो खुले हुए। तो अभी इस लॉकडाउन में थोड़ा सा डर भी लग रहा है, कि मैं न्यूज़ देख रही हूँ कि डेली इतने ज़्यादा पेशेंट हो रहे हैं। और जब मैं कल न्यूज़ देख रही थी और मैंने परसों की भी न्यूज़ देखी, तो मैं बहुत ज़्यादा विचलित हुई, क्योंकि इतनी ज़्यादा तादाद थी। अगर आप भी वो न्यूज़ देख लेंगे तो आपका भी मन कहीं ना कहीं विचलित हो जाता, कि कोरोना से इतनी ज़्यादा लोगों की, क्या बोलूँ मैं, बहुत लोग संक्रमित हैं, और बहुत लोग तो अब इस दुनिया में भी नहीं है। तो लोगों की बेबसी लाचारी देख के मेरा मन बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, और फिर कई बार ये होता है कि न्यूज़ को बंद कर दो, नहीं देखो, क्योंकि ऐसी न्यूज़ जब आप देखते हो तो मन आपका विचलित हो जाता। तो ये समय फिर से दोबारा लौट कर आ गया है, जहाँ से शुरुआत हुई थी और हमने काबू कर लिया था। अब ये चीज़ इतनी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ गई है कि पता नहीं अब इसको कैसे काबू होगा, समझ में नहीं आता। लोगों के अंदर फिर से एक डर है कहीं ना कहीं, कि बीमारी से हम निजात पाएंगे या नहीं पाएंगे, हम इससे कैसे प्रोटेक्ट रह पाएंगे, वैक्सीन कितनी ज़्यादा कारगर है, कितनी ज़्यादा नहीं कारगर। लोगों के मन में बहुत तरीके के सवाल उठ रहे हैं। तो हालांकि मैंने कभी वैक्सीनेशन नहीं कराया है, क्योंकि अभी वैक्सीनेशन के लिए मेरा टाइम नहीं आया है, तो अभी मुझे टाइम है। बट मन में एक डर है, मैं कहीं भी जब भी जाती हूँ तो बहुत एहतियात बरत रही हूँ, क्योंकि अपनी सेफ्टी आप स्वयं कर सकते हो। जब आप अपनी सेफ्टी करोगे तभी दूसरे भी आपकी सेफ्टी पर करेंगे। जैसे आप रोड पे चलते हो, तो जब आप बाइक चलाते हो, तो जब आप रोड पे चलते हुए किसी को सेव करते हो तभी आप स्वयं सेव करते हो। तो ऐसे ही कोरोना का जो समय है, जब आप अपने आप को स्वयं सेफ रखेंगे तभी दूसरे भी सेफ रह पाएंगे। तो सब लोग मास्क की तरफ ज़्यादा ध्यान दें, और कोशिश करके बिना मास्क के आप लोग ना जाएं बाहर। और क्योंकि आपकी जान बहुत कीमती है, आपकी फैमिली के लिए, आपके सभी घर वालों की लाइफ को अपने लिए सेव करें, क्योंकि आपकी लाइफ आपकी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अपनी फैमिली के लिए अपना ख्याल रखें, और मास्क आप ज़रूर पहने, और इसी तरीके से नवरात्र को मनाइए। और कल है तीसरा नवरात्र, और दिन है गुरुवार का। तो इस समय मेरा जो थर्सडे का फास्ट है वो भी छूट गया, क्योंकि मैं अभी बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। तो बहुत ज़्यादा मुझे सर्दी जुकाम हो गया था, और इतनी ज़्यादा मेरी सांस भी उखड़ने लगी थी सर्दी जुकाम की वजह से, जिसकी वजह से मैं बात करने में भी मुझे दिक्कत होती थी। और उधर बीच कई बार ऐसा भी हुआ कि मेरे ब्लॉग्स भी नहीं आए, काफ़ी दिनों दिनों तक मैंने एक एक महीने तक ब्लॉग्स को नहीं कंटिन्यू, क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल नहीं सही थी कि जो मैं आप लोगों से बात करती या कुछ भी शूट करके दिखा पाती। तो उस वजह से मेरा थर्सडे का फास्ट भी छूट गया है, और अब मुझे वो भी कंटिन्यू करना है। तो अब काफ़ी पहले से बेहतर महसूस कर रही हूँ, बट लगता है कि कभी कभी अगर बीमारियाँ आपको पकड़ लेती हैं ना, तो वो अगर छोटी मोटी तो ठीक है, कभी कभी छोटी मोटी बीमारियाँ भी आपको इतना ज़्यादा घेर लेती हैं कि उनसे आप निजात नहीं पाते हो। तो आप लोग सेफ रहो, खुश रहो, मस्त रहो, और माता रानी से मेरी यही दुआ है कि हे माँ, सबके जीवन में बहुत सारी ढेर सारी खुशियाँ आए,
सब जीवन में खुश रहें और सबकी मनोकामनाएं माता रानी पूरी करें। तो आप सभी को फिर से जय माता की। और आज के ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। कल फिर आपसे मिलेंगे और देखिए कल क्या करते हैं। तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी।